कानून पढ़ा था तो उसमें जो बुनियादी उसूल बताए जाते थे, सबसे पहले जो चीज़ें सिखाई जाती थी उनमें यह था कि एक ही तरह का केस दोबारा नहीं आ सकता जब एक दफ़ा फैसला हो जाए, वरना तो उसकी बुनियाद ये थी कि ख़त्म ही नहीं हो सकता। यानी आज अगर जस्टिस साहब ने ये दोबारा टेकअप किया है तो इसका मतलब है 1 महीने के बाद जैसे ये ख़त्म होगा या उसके 1 महीने के बाद दोबारा कोई आ जाएगा, फिर ये तो इस तरह तो कभी कोई केस ख़त्म ही नहीं हो सकेगा दुनिया में, वही केस दोबारा आता चला जाएगा। खैर ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं कि खबरें इस तरह की चल रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी ठीक है असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमसे वज़ारत आला का दोबारा वादा किया जाए, सीट एडजस्टमेंट की कहानी की जाए। ये भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। देखें, ये सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो बातचीत चल रही है और मेरी इतला यही है कि इस वक्त इख्तिलाफ ही सीट एडजस्टमेंट के मामले पर है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, 2 चीज़ें एक है। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि जी काफ लीग जो है वो शामिल हो PTI के अंदर और जो बल्ले के निशान के ऊपर PTI के टिकट पे जो है वो अगला इलेक्शन लड़े चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुनीस इलाही साहब और वो सब। लेकिन ज़ाहिर है काफ लीग ऐसा नहीं चाहती, वो सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट में भी सीटों के ऊपर जो है वो फिर इख्तिलाफ है, वो जो सीटें चाहते हैं PTI उतनी सीटें देना नहीं चाहती। इस एक चीज़ के ऊपर इख्तिलाफ अब तक बरकरार है लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कहें कि मामलात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीछे हटेंगे। क्योंकि देखें, अगर इस ऑप्शन को हम अगर देख लें कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी मैंने नहीं तोड़नी असम्बलियाँ, इमरान खान 170 MPs को कहेंगे आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, स्पीकर उनके बैठे हुए हैं, 10-15 मुनहरिफ हो जाते हैं, लोटे बन जाते हैं, तो वो जो लोटे बनेंगे उन्होंने पहले लोटों का हशर देख लिया है कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद नून लीग वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि हमने लोटों को टिकट देकर गलत किया था, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। 25 लोग गए थे, उनमें से 22 जो हैं इस वक्त ऐसे हैं जो कि जिनकी कोई उनको पता नहीं है कि वो किस जमात में जाएंगे या क्या करेंगे, उनकी सियासत तकरीबन खत्म हो गई है। तो अब मसला ये है कि उनको नून लीग भी नहीं लेगी, PTI में उनके वापसी के इम्कानात नहीं है, नए लोग लोटे क्यों बनेंगे जिनको नून लीग ने भी नहीं लेना। और नून लीग के लिए मसला ये भी है कि आगे अगर PDM ने इंतखाबी इत्तेहाद बनाने हैं उसमें से नून लीग ने पंजाब में से फिर पीपल्स पार्टी को भी सीटें देनी है। एक और बात जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये कि जी इमरान खान साहब को एक तरह से वो भी समझ रहे होंगे, जिसका आपने कुछ जिक्र भी किया, आगे हम तफसील से इस पर और भी बात करेंगे, पर्टिकुलरली कुछ केसेस पे, तोशा खाना वगैरह पे, लेकिन कुछ धमकियां हैं कि जी आपको नाअहल भी करेंगे और आपको फिर हम गिरफ्तार भी करेंगे, आप ये असम्बली अगर तहलील कर देते हैं तो इमरान खान साहब क्या इस तरह दबाव में आ जाएंगे, जो मतलब गोलियां चल गई उसके बावजूद, वो जख्मी होने के बाद उनको पता भी था, खुद वो बता चुके थे इस तरह का हमला हो सकता है, हो गया हमला, फिर भी वो लॉन्ग मार्च पे पहुंचे। अब ये क्या होगा? जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे अगर मगर ना करो, बस असम्बलियाँ तहलील करो, अब वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये जमहूरियत पर हमला है, ये पार्लियामानी निज़ाम जमहूरियत पर हमलावर होने करने जा रहे हैं इमरान खान। यानी कोई गैर आइनी काम तो नहीं है असम्बलियाँ तहलील करना, आइन में दर्ज है, तरीक़ाकार दर्ज है। जिस तरह ये कहते थे कि जी हमने आइन के तहत इमरान खान को हटाया है सारों ने मिलकर, तो ये भी आइन में है, तो ये जमहूरियत पर हमला कैसे हो गया? ये कोई इस तरह का, अब ये इतना गुस्सा क्यों कि धमकियां आ रही हैं कि जनाब ये गिरफ्तारी करेंगे, नाहल भी करेंगे, देख लेना, और 3 साल का टाइम भी दिया जा रहा है कि 3 साल तक तो इमरान खान बाहर ही नहीं आएगा। देखिए, नून लीग के बारे में जो पहले भी बताया जाता था कि जब ये मजबूरी में होते हैं, कमज़ोर होते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं, ज़रा ताकतवर होते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं। इस वक्त ये दोनों काम कर रहे हैं। मीडिया के सामने ये दास हो जाता है कि इमरान खान का गिरबान पकड़ रहे हैं, कहते हैं तोड़ो असम्बलियाँ, करके दिखाओ, क्यों नहीं तोड़े। दूसरी तरफ भाग के आप जाते हैं सदर पाकिस्तान के पास, फिर आप तहरीक इंसाफ के लोगों को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके आप मिन्नत तरला करते हैं कि फ़लानी तारीख तक असम्बलियाँ तहलील ना करें, फ़लानी तक ना करें, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम चीज़ें कर रहे हैं। हम तो भैया आप एक बात पे रहे ना, अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप तोड़ने दें उसकी असम्बलियाँ। और अगर, क्योंकि इनको भी पता है कि असम्बलियाँ टूटे हैं तो क्राइसिस बहुत ही शदीद है, और अगर असम्बलियाँ इमरान खान नहीं तोड़ते और परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई मसला हो जाता है जिसके अभी तक इम्कानात बहुत कम है, तो इमरान खान के अगर MPs मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो क्राइसिस तो फिर भी है। और आप आगे, क्योंकि हमने चल के मुईशत के ऊपर बात करनी है, जी। तो इस वक्त मुल्क क्या एक और क्राइसिस का मुतहम्मिल हो सकता है? यही हो बात सकता, पता नून लीग को भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी।
हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।